बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका है 1 है क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। ठीक है, अब सबसे पहला आपका है √7। √7 आपने बताना है कि ये रैशनल है, इर्रेशनल है, इंटीजर है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, √7 आपको बताया था जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो आपका कहलाता है इर्रेशनल नंबर। अगर यहाँ पे 4 होता, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था जब हमने रैशनल और इर्रेशनल को स्टडी किया था। ठीक है, √4 होता तो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमारा होता रैशनल नंबर। अब √7 को जब आप सॉल्व करोगे आपका पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब पाई एंड सेकंड वाला है पाई एंड ई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब आपको इसकी भी एग्जांपल आपको दी थी इर्रेशनल के अंदर। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करो तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको वहां पे ये दोनों एग्जांपल दी थी, तो ये दोनों आपकी क्या कहलाएंगी? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब तीसरे के अंदर वो क्या बात कर रहा है? इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपका n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, देन √n इज इर्रेशनल नंबर। ये मैंने ऑप्शन साथ लिखे हुए हैं। कैसे? अगर ये देखो √7 था, √7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। यहां पे भी इर्रेशनल था और यहां पे भी इर्रेशनल था। ठीक है, अगर √4 होता तो हम इसको लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, तो ये से कट गया, हमारा आंसर आ गया 2। तो 2 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये 7 आ गया, 7 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। यहां जैसे हमने यहां पे देखी है, तो यहां पे अगर हमारा 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 11 आ जाए, तो ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारा कहलाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम 4 वाला देखते हैं। √3 प्लस √5 दोनों हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करोगे तब भी आपका क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर। अब 5 वाला है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। आपका अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन x इज इक्वल टू x। ठीक है, मतलब कि जो आपकी x की वैल्यू है वही आपका इक्वल के उधर भी x आ रहा होगा, मतलब कि आपका वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से आपने चूज करना कि कौन सा राइट है। आपका होगा ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। क्यों? जो आपकी x की वैल्यू इक्वल के एक साइड है, इक्वल के दूसरी साइड भी आपका x की वैल्यू सेम आ रही है, x इज इक्वल टू x। ठीक है, जो आप यहां पे देखो ना, सपोज कर रहे हो रियल नंबर आपका आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो x की वैल्यू जो यहां पे थी वही इक्वल के दूसरी साइड पे आ रही है, तो ये हमारी कहलाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 6 वाला, लेट a b c बिलोंग टू r, देन a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c इंप्लाइज टू a ग्रेटर देन c। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? हमने क्वेश्चन नंबर 5 1.1 अगर आप रिकॉल करो लेक्चर को, तो मैंने आपको ये इसका हमने प्रॉपर्टीज को सॉल्व भी किया था, आपने इसको देखा भी था कि ये आपकी कहलाती थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, ये आपकी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं अपना 7 वाला। 7 वाले के अंदर आपने क्या फाइंड करना है? आपने इस पावर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका भी देखो, 2 की पावर x वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 8 आपका होता है। 2 को 3 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आता है 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहां पे करके। 8 2 4 दा 8 2 2 दा 4 2 1 दा 2 1 2 और 3। ठीक है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपका आता है 8, और ये x साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये आएगा आपका 64। ठीक है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 2 की पावर आ गई 4x इज इक्वल टू 64। ठीक है, अगर हम इधर भी 2 की पावर कुछ बना ले, आपको पता है जब बेस सेम आ रही है तो पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, जब बेस सेम होती है पावर भी हमारे पास इक्वल आ जाती है। अगर 64 का आप एलसीएम लो, 2 3 दा 6 2 2 दा 4,
2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा। 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 की पावर 6। ठीक है, अब क्या है, बेस आपकी सेम है, पावर हमारी क्या हो जाएगी इक्वल। 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 दा 4 एंड 2 3 दा 6। आपका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, यही आपका x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये 8 वाला, लेट a b बिलोंग टू r। अगर आपका a b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, देन a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू a। ठीक है, जो आपका a है वो b के इक्वल है और b आपका a के इक्वल है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो ये हमारे पास कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नाइन्थ वाले के अंदर क्या है, अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27। जब भी आपको बताया था एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इसका पोस्टमार्टम करना होता है, मतलब कि आपने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होता है। एलसीएम इसका कैसे लोगे, 75 को लिखो आप यहाँ पे, 75 3 के टेबल पे जाता है। ठीक है, 3 2 दा 6, 1 यहाँ पे कैरी आ गया, और 3 5 दा 15, 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस अब अंडर रूट 27 आपको पता है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आता है 27। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। ठीक है, अब इसको यहां पे आप लोग लिख भी सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये देखो, इसको 5 का स्क्वायर यहां पे बना दो, इधर 3 का स्क्वायर बना दो, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको बताया था इस अंडर रूट का मतलब ये है कि ये 3 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी है, ये 3 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी है। जो स्क्वायर वाला है अंडर रूट, आप उसको सेपरेट कर लो, जो अकेली वैल्यू है उसको, उस अंडर रूट को सेपरेट कर लो। ये 3 हमारा एक अलग हो गया, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा अलग हो, ये देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारा पीछे क्या बच गया, ये देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 हमारा रह गया पीछे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ओनली बच गया 5, 5 को आप पहले लिख लो, 5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा रह गया, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, यहाँ पे आपके पास 3 रह गया और अंडर रूट 3 ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये देखो सेम अंडर रूट वाला है। ठीक है, तो आप इसको प्लस कर सकते हो। ठीक है, x और x आपस में आप कर सकते हो प्लस, x और y आपका आपस में प्लस नहीं होता। ठीक है, अब ये देखो 5 और प्लस 3 कितना हो गया, 8 अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5। आपने बताना है कि ये इरेशनल नंबर है, रैशनल है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे पहले कैसे, ही देखो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5, b आपका क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 5, आपका आंसर क्या आएगा 4। 4 आपका होता है रैशनल नंबर, हम यहां पे लिख लेते हैं 4 हमारा होता है रैशनल नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्या, आपको a की वैल्यू दी गई है, a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, b इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड c इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 5। देन वेरीफाई आपने करना है, आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, a ब्रैकेट है b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac। ये आपने वेरीफाई करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है a प्लस b ब्रैकेट ये c उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू ac प्लस bc, ये आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ये वाला क्वेश्चन। आपने इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है। ठीक है, तो आप हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले b प्लस सी को आप ऐड कर लो और a को फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। अभी देखो मैं सबसे पहले ले रहा हूं b प्लस सी को, b प्लस सी पहले ले लो, फिर a को b के वैल्यू क्या आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c आपके पास कितना 7 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखो दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 15। ऐसे ही होगा ना, 3 अपने टेबल पे जाता है, 5 अपने टेबल पे जाता है और 5 3 का क्या होता है 15। अब आपने क्या करना है, 15 को आप क्या करोगे 3 पे डिवाइड कर दो और वो आप यहां पे लिख लोगे। ऐसा ही होता है ना कि आपने यहां पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाना होता है कि ये देखो 3 के टेबल 3 को अगर मल्टीप्लाई करो 5 के साथ तो आपके पास आएगा 15, तो आपका यहां पे आप लिख सकते हो 5, ठीक है। और 5 का जब आप 5 यहां पे लिखोगे आप 5, ठीक है। 5 3 दा 15, ठीक है, और 5 5 दा ये फिर आपस में मल्टीप्लाई होकर हम यहां पे लिखते हैं 5 5 दा क्या होता है 25 प्लस। अब ये देखो अब आप 5 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपका है 15, 5 3 दा 15। अब आप 7 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा दो, 5 3 दा 15 और 7 3 दा क्या होता है 21, ठीक है। अब क्या आप करोगे 25 प्लस 21 कितना होता है, ये देखो 25 प्लस 21, ठीक है। ये देखो 5 और 1 क्या हो गया 6 और 2 और 2 क्या हो गया 4, ठीक है। अब यहां पे आप इसको लिख सकते हो 46 डिवाइड बाय 15, ठीक है। ये अब आपकी आई है बी सी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू। अब 46 आपका अगर आप देखो तो ये क्या ये 3 के टेबल पे जाता है, 4 के टेबल पे जाता है, 5 के टेबल पे जाता है, नहीं ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब आप करोगे क्या, इसको a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, a इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ठीक है, ये ब्रैकेट वैसे के वैसे ही, और b प्लस सी के भी हमने वैल्यू निकाली कितनी है 46 डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब ये देखो आपस में मल्टीप्लाई और आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो या इसकी कटिंग कर लो। ये देखो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6, ठीक है, और ये 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15, ठीक है। अब आपका आंसर निकल आया a इंटू बी प्लस सी का इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड आपकी है क्या ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब आप ए इसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज को पुट कर दो, देखो ए आपके पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, बी आपका कितना है 5 डिवाइडेड बाय 3, प्लस ए आपका कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, सी आपका कितना है 7 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब ये देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 5 3 दा क्या होता है 15 डिवाइड बाय 3 2 दा 6 प्लस 7 3 दा 3 7 दा क्या होता है 21 और 5 2 दा क्या होता है 10, ठीक है। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे आपका क्या आएगा आंसर, यहां पे आप निकाल लो इसको 6 को और 10 को, 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10, ठीक है। 3 1 दा 3 5 वैसे ही, और ये 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, ठीक है, और 15 2 दा 30, ऐसे ही होगा ना, 2 3 दा 6 और 6 5 दा क्या होता है 30। अब ये देखो आपने 6 को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका 30 निकले। 6 5 दा क्या होता है 30, फिर आप यहां पे 5 को मल्टीप्लाई करवा देते हो, 15 को 5 के साथ करोगे, ये देखो 5 6 दा 30 होता है, ठीक है, और 15 को 5 के साथ करोगे आपका आंसर आएगा 75 प्लस। अब ये देखो 10 को आपने ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका 30 आए। आप अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 10 दा 30 होता है, और आप 21 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 21 को 3 के साथ 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, आपका आंसर आएगा 63, ठीक है। अब ये देखो ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड करवा प्लस करवा दो और नीचे डिवाइड कर दो। अब ये देखो दोनों को प्लस करना है, 75 और 63, 5 और 3 8 और 7 और 6 क्या होता है 7 और 6 13, ठीक है। आपका आंसर आया 138 डिवाइड बाय 30। अब आपने देखा ना क्या ये 2 के टेबल पे जा रहा है,
3 के टेबल पे जाता है ये, ठीक है। अगर हम इसको देखें ये 3 के टेबल पे जा रहा है, कैसे? 3 10 दा 30 होता है, 3 4 दा 12 और 1 यहाँ पे कैरी आ गया, ठीक है, और 3 6 दा 18, ठीक है। और अगर हम इसको मजीद काटें 2 5 दा 10, ठीक है, और 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6, हमारा आंसर क्या निकल आया? 223 डिवाइडेड बाय 5। इस साइड का हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या निकला था? 23 डिवाइडेड बाय 5। राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? 23 डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना सबसे पहले a प्लस बी इंटू सी। पहले आपने a प्लस बी को सॉल्व कर लेना है। a आपके पास कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस b आपके पास कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 3। इसका हमारे पास एलसीएम क्या निकलेगा? 2 अपने टेबल पे जाता है, 3 अपने टेबल पे जाता है, 3 2 का क्या हो गया? 6। अब आपने 2 को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 6 आ रहा हो। 2 3 का क्या होता है? 6, और जो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, 6 को आप डिवाइड कर, जो हमारा एलसीएम निकला होता है ना, और उस वैल्यू को इस वैल्यू के नीचे आप डिवाइड करवा दोगे, जो आपका आएगा ना वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। ये भी एक आसान वे है इसको समझने का। 3 3 दा 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा सॉरी 3 3 दा हमारे पास होता है 9, ठीक है। और अब ये देखो आपने सेम वही चीज करनी है, 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये 3 इसके नीचे आकर डिवाइड हो गया, हमारे पास क्या बचा? 2 2 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 दा क्या होगा? 6, 5 2 दा क्या होता है? 10, ठीक है। ये हमारा आएगा 19 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब क्या करना है आपने? सी को मल्टीप्लाई करवाना है, a प्लस बी इंटू सी। a प्लस बी का आंसर क्या आया? 19 डिवाइडेड बाय 6। सी आपका क्या निकला था? सी आपका क्या? 7 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 19 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा? 7 9 का क्या होता है? 63। 3 यहां पे आ गया, 6 यहां पे कैरी चला गया, 7 1 दा 7, ठीक है। और 6 इसके साथ जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? 13, ठीक है। ये आपका आएगा 133 डिवाइड बाय 6 5 का क्या होता है? 30, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये मजीद सॉल्व हो सकता है, ये 2 के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। और अगर हम इसको 3 के टेबल पे करें तब भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी नहीं जाता, ठीक है। हम अगला भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा आ रहा है हमारा आंसर। राइट हैंड साइड AC प्लस BC। AC A की वैल्यू क्या थी हमारी? 3 डिवाइडेड बाय 2। C आपका कितना था? 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस B आपका कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 3, और C आपका गेन क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 5। 7 3 दा 21 डिवाइडेड बाय 5 2 दा 10 प्लस 5 7 दा 35 डिवाइडेड बाय 3 5 दा 15। आप इसका एलसीएम लो, ठीक है, 10 का और 15 का, ठीक है। अब ये देखो 2 5 दा 10 होता है और 15 वैसे का वैसे ही है, क्योंकि 2 के टेबल पे जाता नहीं। अब देखो 5 के टेबल पे 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 3 के टेबल पे पहले करेंगे इसको, 3 5 दा 15, और ये 5 वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। और ये 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, और 15 2 दा क्या होगा? 30 हमारा ये आ गया। अब ये देखो आपको मैंने तरीका बताया, 30 को डिवाइड कर दो 10, हमारा क्या आंसर आएगा? 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। 21 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, हमने यहां पे भी अभी निकाला था, तो हमारा आंसर आएगा 63, ठीक है। प्लस ये देखो अब आपने क्या करना है, 15 को आप ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाओ कि आपका 30 निकले। 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपका 30 आता है, और 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 70, ठीक है। आप ये देखो 63 प्लस 70, ये 3 आ गया, और 6 और 7 क्या हो गया? 133,
133 डिवाइडेड बाय 30। ये देखो हमारी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्या, इफ a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, b इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड c इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4, वेरीफाई आपने क्या करना है, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मैंने दोनों यहां पे आपकी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये एडिशन वाली है, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टडी किया था। ठीक है, a ये मल्टीप्लाई वाली है, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसमें हमने क्या करना है, अगेन वेरीफाई करना है कि आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, b प्लस सी को ऐड कर लो, फिर उसके साथ a को ऐड करवा देना, b प्लस सी। ठीक है, b प्लस सी, b आपका क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2, c आपका कितना है 7 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसका एलसीएम लो तो आपके पास एलसीएम इसका निकलेगा 2 और 4, 2 1 द 2 और 2 2 द 4 और ये 2 1 द 2। ठीक है, 2 2 द 4। अगेन आप क्या करोगे, आपने ऐसी वैल्यू के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपका पास 4 बन रहा हो। 2 2 द क्या होता है 4, जो हमारे पास जिस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वो हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ उसको लिख देते हैं, और ये बनेगा 5 2 द 10। ये सेम है, 4 1 द 4 होता है, तो 1 इसके साथ करवाओगे तो 7 1 द 7, ये हमारा आएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हमारी निकली है b प्लस सी की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, a को ऐड करवा देना, a प्लस बी प्लस सी। a आपके पास कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या निकलेगा दोनों का, यहां पे हम इसको देख लेते हैं, 3 और 4, 2 2 द 4, ये 3 वैसे ही, 2 1 द 2 3 वैसे ही, और 3 1 द 3, ये देखो 3 2 द 6 और 6 2 द क्या होगा, ये 12, यहां पे आ गया 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको तरीका बताया है कि 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 द 3 और 3 4 द 12, 4 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा, जो हमारा आंसर निकलता है उसको आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो। 4 4 द 16 प्लस, अब देखो 4 3 द 12 होता है, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 द 12। अब 17 को 3 के साथ आप करोगे तो क्या आएगा, 3 7 द 21, 1 यहाँ पे 2 पर कैरी, 3 1 द 3 और 2 5। ठीक है, 51 हमारा आ गया ये। अब ये देखो 16 प्लस 15 1, 16 और 51, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 67 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपकी है क्या, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, b प्लस सी को पहले, a प्लस बी को पहले ले लो। a आपके पास कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस b आपके पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2। ये भी 3 भी अपने टेबल पे जाता है, 2 भी अपने टेबल पे जाता है, 3 2 द 6। अब ये देखो 3 को आपने ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 6 बन रहा हो, 3 2 द 6, और जिस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करवाते हो उसको आप इसके साथ लिख देते हो। ठीक है, 3 2 द 6 बनेगा और 4 2 द ये हो जाएगा 8 प्लस, अब ये देखो इसके साथ अगर 3 लिखा जाए, 3 2 द 6। ठीक है, और 5 3 द ये बनेगा 15। ठीक है, अब 15 और 8 को आपस में जब आप ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 23 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, c को ऐड करवाना है इसके अंदर, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी का आंसर क्या निकला है 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, और ये a प्लस बी का आंसर निकला 7, आपके c आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय 4, 7 डिवाइडेड बाय 4। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया, 6 और 4, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, 2 1 द 2 और ये 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 2 द 12। ठीक है, ये हमारा आ गया 12। ठीक है, अब आपने ऐसी वैल्यू के साथ 6 को मल्टीप्लाई करना कि आपका 12 आ जाए।
इसके साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई 6 2 दा 12 और 23 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, यहां पे आपका आएगा 46 प्लस, आप ये देखो आपने 4 को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना कि आपका 12 आ जाए, ठीक है। 3 4 3 दा 12 और 7 3 दा क्या होता है 21। अब दोनों को ऐड कर दो, 46 प्लस 21, 46 और 21, 6 और 1 7, 4 और 2 6, अब आपका आंसर आया 67 डिवाइड बाय 12। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव वाला। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, a इंटू बी सी, पहले आप इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। अगर आपने ब्रैकेट वाला पहले करना तो ब्रैकेट वाला कर दो, बी सी को ले लो, b आपके पास कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 2 और c आपके पास कितना है 7 डिवाइडेड बाय 4, 7 5 दा 35 और 4 2 8 2 4 दा होता है 8, फिर आपने a को करवा लेना, a इंटू बी सी, a आपके पास कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और बी सी की आपने क्या वैल्यू निकाली है 35 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, ये हमने बी सी की वैल्यू निकाली है अभी। अब ये देखो 4 1 दा 4 4 2 दा 8, ठीक है, आपका आंसर क्या निकलेगा 35 1 दा 35 और 3 2 दा क्या होगा 6, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा ए बी इंटू सी। अब आप ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व कर लो, ए बी को, ठीक है, ए आपके पास कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3 और बी आपके पास कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 5 दा क्या होगा 20, 3 2 दा क्या होगा 6, ठीक है। अब आप साथ सी को लिख लो, ए बी इंटू सी, ए बी की वैल्यू क्या निकली है 20 डिवाइडेड बाय 6 और सी आपके पास कितना है 7 डिवाइडेड बाय 4। 20 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, बल्कि आप इसको यहां पे काट लो, ये देखो ये कट जाएगा 2 के टेबल पे, 2 3 दा 6 और 2 10 दा, ठीक है। और जब 10 को आप ये देखो ये मजीद क्या कट सकता है यहां पे, ये देखो 2 5 दा 10 2 2 दा 4, ठीक है, और जब आप 5 को 7 के साथ करोगे तो आपका आंसर आएगा 35 और 3 को 2 के साथ करोगे तो आपका आएगा आंसर 6। प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इक्वल है। यही चीज आपने क्या करनी थी वेरीफाई करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर, क्या 0 आपका रैशनल नंबर है, अगर है तो आप उसको एक्सप्लेन करो। क्या आंसर है इसका, यस 0 is a rational number because it can be written in the form of p divided by q where p and q belong to z। z आपका क्या होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स आपका क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब कि जो रियल नंबर होता है ना कि 0 प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, वही आपका सेम हमारे पास इंटीजर्स होता है, ठीक है। अब ये एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपका डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। अब वो कह अगर आपके पास खाली 0 लिखा हुआ है, एग्जांपल से समझते हैं इसको, अगर आपका खाली 0 लिखा हुआ है, इस 0 का मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में इसकी क्या है 1, ठीक है ना, हमने कंडीशन क्या पढ़ी है कि डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 खाली लिखा हुआ है इसके अंदर हम नीचे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा डिनोमिनेटर जो q है वो q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा नोमिनेटर में आ रहा है ना, p हमारा 0 आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 हमारे पास क्या है इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो कह रहा है कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में जाके ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि a आपका एट ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ट्राइकोटोमी के अंदर क्या होता है, या तो ए बी आपस में इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर देन होगा, या बी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब ये देखो आइदर ए इज इक्वल टू बी
ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, इन ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये सारी कंडीशंस ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है क्या, फाइंड द टू रैशनल नंबर, आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 4 एंड 5। एक लाइन लगा लेते हैं यहां पे, ये 4 है, ये 5 है, आपने इनके दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। जब मैं आपको तरीका बताया था कि मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, या इसके सेंटर में कुछ वैल्यू फाइंड करनी हो, दोनों को ऐड करते हो, 2 पे डिवाइड कर देते हो, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही होगा ना। अब ये देखो 9 डिवाइडेड बाय 2 इन दोनों के दरमियान कहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब आपने एक और पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि उसकी डिमांड है टू रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ही निकला ना, 9 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, अब आपने क्या करना, इन दोनों नंबर्स को ले लो इस सेंटर फाइंड करने के लिए, क्योंकि इनके दरमियान ही होना चाहिए ना, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। हम ले रहे हैं 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, आपका एलसीएम आएगा 2, ठीक है। अब आपने ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 2 बन रहा हो, 2 1 दा 2, 4 2 दा क्या हो जाएगा 8 प्लस ये तो सेम रहेगा, क्योंकि सेम है तो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। अब ये 8 + 9 कितना हो गया, ठीक है, 8 और 9 हो गया 17 डिवाइडेड बाय 2, यही आपका आंसर है। आपने दो मिड पॉइंट फाइंड करने थे, एक आ गया 9 डिवाइडेड बाय 2 और एक आपका आ गया 17 डिवाइडेड बाय 2। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को याद करो, सेम आपने वैसे ही करना है इसको काम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये देखो अंडर रूट यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको चीज बताई थी कि अंडर रूट का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 3। आपकी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन, ठीक है। आप ये देखो इसको आपने कैसे लिखोगे, x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर है 20। यहां पे हमारे पास की बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहां पे 5 था, 5 का आपने रेसिप्रोकल ले लिया, 1 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ठीक है। अब आप लॉ ऑफ इंडिसेस को याद करो कि ये जो पावर होती है ना, जो ये सबके ऊपर आ रही है, ठीक है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा भी था। अब ये देखो x की पावर है 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। y की पावर है 35 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। z की पावर है 20 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब ये देखो 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15, ठीक है। 5 1 दा 5 5 7 दा 35, 5 1 दा 5 5 4 दा 20। अब आपका आंसर क्या आएगा, x की पावर 3 y की पावर 7, ठीक है, और z की पावर क्या आएगा 4, ठीक है। अब क्या इसको मजीद आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं, क्योंकि बचे कुछ नहीं है, तो यही आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। सेम वही चीज आ गई है, 3 है तो उसका रेसिप्रोकल लेके 1 डिवाइडेड बाय 3 बना ले रहा है इसको। टू एक्स ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ये 27 के ऊपर था ना 2x, तो ये सब के ऊपर आएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 सबके ऊपर है, तो इसको मैंने 1 डिवाइडेड बाय 3 बाहर बना के लिख लिया, ठीक है। अब 27 का आपने पोस्टमार्टम करना है, एलसीएम लेना है। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, 1 2 और 3। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 आता है, 3 का क्यूब, ठीक है। यहां पे आ गया 2x और ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखो ये सारी पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ऐसे, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 नीचे इनके डिवाइड हो रहा है। मैं यहां पे क्या करूंगा, ये 3 को इस 3 के साथ आप काट दो सिंपल, ठीक है। आपके पास पीछे क्या बचेगा, 3 की पावर 2x, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। अगर स्टेप को आपको 3 की पावर
3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2x। ये देखो ये से कट जाएगा, पीछे 2x रहेगा, यही हमारा आंसर था। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखो लास्ट वाले आपका ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का 3 वाला पार्ट है। ये देखो यहां पे 3 की पावर n है, यहां पे भी 3 की पावर n है और यहां पे भी 3 की पावर n है। अगर आप नीचे भी 3 की पावर n यहां पे है, यहां पे सेपरेट कर लो, ऊपर से भी सेपरेट कर लो, तो आप इसको कॉमन लेके आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। सिंपलीफाई का मतलब क्या होता है कि आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि आपने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है कि उसके बाद आपको सोल्व ना कर सकते हो उसको। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। आप ये देखो 6 ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने डॉट लगा दिया, n+2 डिवाइड बाय n+1 माइनस 3 की पावर n। ठीक है, अब आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। मैं यहां पे एक स्टेप कर रहा हूं, 6 मल्टीप्लाई डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहां पे लगा दो 3 की पावर n, 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर n, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अभी देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, n+1 अगेन हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऊपर भी क्या किया है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, n+2 अगेन वही चीज बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये देखो माइनस के इस साइड पे भी n 3 की पावर n है और माइनस के उस साइड पे भी 3 की पावर n है और ऊपर भी 3 की पावर n है। ठीक है, ये देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, 3 की पावर 1, मैं नीचे से कॉमन ले रहा हूं 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन आया तो यहां पे हमारे पास क्या बच गया, 3 की पावर 1 जो कि 3 होता है। ठीक है, और ये माइनस यहां पे हमारी, ये तो हमारा कॉमन निकल आया तो यहां पे हमारे पास क्या बच गया 1। ये 3 की पावर n, ये 3 की पावर n से कट गया। ठीक है, अब इसको हम आगे लिख लेते हैं। 6 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। 6 को आप जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 3 होता है 18 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2 1 द 2, 2 9 द 18। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आएगा 9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब आपने क्या करना है, आपने 1.3 के अंदर इसको सॉल्व भी किया था, वहां पे आपको उसने कहा था 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो से मर्जी ले लो। ठीक है, लेकिन अब उसकी डिमांड है कि आपने ऑड इंटीजर्स को लेना है। अगर आप x को कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, आपने x ले लिया, ठीक है, अब आप x के अंदर सपोज करो कि x की वैल्यू आपने ली है 1। ठीक है, अब x के अंदर जब आप 1 ऐड करोगे, कंसेक्यूटिव के अंदर हम क्या करते थे, x लेते थे, फिर x के अंदर कुछ चीज ऐड करवाते थे, फिर हम x के अंदर जो और कोई चीज ऐड करवाते थे। ठीक है, अब ये देखो अगर आप x आपका 1 है तो आप क्या 1 आगे ऐड करवाओगे, नहीं, अब आप लोगे x+2, 2+1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और जब आपका 3 आएगा 3, अब ये देखो x आपका 1 था, अब आप 1 यहां पे लो, ठीक है, और यहां पे अगर आप 3 लिखो, 1 यहां पे 2 था, यहां पे अगर आप 3 लिखो तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 आपका क्या होगा, वो इवन नंबर होता है, ऑड नहीं बनेगा। हम यहां पे लेंगे 4। अगर हमारे पास x हमारा 1 होगा तो अगर और साथ हमने 4 लिखा है कंसेक्यूटिव में, तो हमारे पास ऑड नंबर आएगा 5। इसको करने से हमारे पास आएगा 3। ठीक है, और यहां पे हमने लिया था x1, 1 3 5 ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर। अब हम लेंगे फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x+2। अभी आपको एग्जांपल दी है कि x अगर 1 रखो, 1+2 कितना हो जाएगा 3। थर्ड इंटीजर, क्योंकि आपने ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बनाने हैं, x+4। अगर ये हमारे पास x1 है तो 1+4 कितना हो जाएगा 5, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। अब वो कह रहे कि इन तीनों का सम हमारे पास किसके इक्वल है, 51 के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या है कि तीनों का सम हमारे पास इक्वल होगा 51 के। x, ये x, फिर x+2, फिर x+4 इज इक्वल टू 51। अब x वाली 1x प्लस 1x कितना हो गया 3x,
2+4 कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू 51। ठीक है, अब ये देखो 6 यहां पे प्लस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 45। ठीक है, अब ये देखो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 और 3 1 3 और 3 5 15। ठीक है, 1 कैरी चला गया था उधर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 15। अब ये देखो आपने इन तीनों की वैल्यूज भी बतानी है, फाइंड द 3 इंटीजर्स, फिर आपने इन तीनों की वैल्यूज भी बतानी है। हम यहां पे इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर आपका क्या था, x, जो ये वैल्यू निकली है। फर्स्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 15। 15 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। सेकेंड इंटीजर हमारा क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2, x आपका क्या था 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17। 15 17 दोनों आपके क्या है, ऑड नंबर है। थर्ड इंटीजर हमने क्या लिया था, x प्लस 4, x आपका क्या था 15 प्लस 4 19। ये देखो x, ये 15 17 19 तीनों नंबर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, यही उसकी डिमांड थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो क्या बात कर रहा है कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स को पिक किया और 2 बकेट्स में उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, 2 बाल्टियां थी उसके पास, बकेट्स थी, उसके अंदर उसने उसको प्लेस कर दिया। वो कह रहा है कि एक जो हम यहां पे लिखते हैं टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 96, ये आपको पता है। ठीक है, लेट्स द नंबर ऑफ बॉल्स, पुट बॉल्स इन 1 बकेट्स, एक बकेट्स के अंदर कितनी बॉल्स होंगी। ये आपकी जो बुक कीपर्स ने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अंदर वो कह रहा है कि एक बकेट्स के अंदर 28 से ज्यादा बॉल्स थी। ठीक है, 28 से ज्यादा थी। ठीक है, हम पुट बॉल्स इन 1 बकेट, एक बकेट्स के अंदर कितनी थी, एक के तो अंदर उसने बता दिया कि 28 से ज्यादा थी, दूसरी का हमें नहीं पता। जिसका हमें नहीं पता उसका हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास x के इक्वल है। जिसका हमें पता था कि मोर देन बॉल्स इन अदर बकेट्स, ठीक है, वो मोर देन थी 28 से, हमने जो x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, उसको हम प्लस कर देंगे 28 के साथ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कितनी बॉल्स निकलती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम देखते हैं कितनी बॉल्स निकलती हैं एक बाल्टी के अंदर, एक बकेट के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो कंसेक्यूटिव, x प्लस 28 और 96 के इक्वल कर दो। ठीक है, उसने जो कहा हुआ है कि एक बकेट के अंदर 28 से ज्यादा बॉल्स हैं और दूसरी का भी आपने फाइंड करना है कि उसके एक के अंदर कितनी होगी। ठीक है, एक के अंदर जो 28 से ज्यादा है, अभी देखो ये हमारे पास हो जाएगा 2x 1x प्लस 1x 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ये 28 यहां पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, 96 माइनस 28। ठीक है, 96 28। ठीक है, अब ये देखो 1 यहां से कैरी आ गया, यहां पे पीछे रह गया 8, 16 माइनस 8 कितना हो गया 8, 8 माइनस 2 6। ठीक है, यहां पे हमारे पास आ गया 68, 2x, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को इसके साथ कट कर, 2 3 6 और 2 4 8, आपका x की वैल्यू निकली है 34। ठीक है, हमें पता तो चल गया कि एक के अंदर कितनी बॉल्स थी, 34 थी। ठीक है, और जो दूसरी है जिसके अंदर 28 से ज्यादा है, हमने वो भी बताना कि कितनी ज्यादा थी। ठीक है, अब हमारी जो x की वैल्यू निकली है, आप x को यहां पे पुट करो, आपकी वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, हमने यही कंडीशन दोबारा लिख रहे हैं, पुट इन अदर बकेट x प्लस 28 था। ठीक है, आप ये देखो x आपके पास कितना था, हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं, x आपका कितना है 34 प्लस ये 28 वैसे का वैसे ही, अब दोनों को ऐड कर दो 34 और 28। ठीक है,
4 और 8 कितना होगा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 62। ठीक है, ए के अंदर कितनी हो गई, जिसके अंदर 28 से ज्यादा थी उसमें 62 थी, और दूसरे के अंदर कितनी थी 34। अगर आप देखो दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर 96 आएगा अगेन। अगर आप यहां पे करके देख लें 34, ये 34 और ये 62, 4 और 2 6, 6 और 3 9, अगेन आपके पास टोटल बॉल्स आ गए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कह रहा है कि सलमा ने इन्वेस्टमेंट की है बैंक में, कितने अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है उसकी 3,50,000। उसने इतनी अमाउंट बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। अब बैंक वाले क्या कर रहे हैं, उसको 2 साल के लिए उसको जो इंटरेस्ट उसका जो रेट दे रहे हैं ना, इतना उसका प्रॉफिट मिलेगा, वो 7 1 डिवाइडेड बाय 4 इतना उसको प्रॉफिट दिया जाएगा इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है, और कितने साल के लिए था, वो 2 साल के लिए था। 2 साल के बाद क्या होता है, आफ्टर 2 इयर्स कि उसका जो रेट है ना, वो 7 1 डिवाइडेड बाय 4 से बढ़ा के 8% कर दिया जाता है। ठीक है, और उसकी लास्ट पे डिमांड है कि आफ्टर 7 इयर्स सलमा के पास कितनी रकम हो जाएगी। ठीक है, हमने ये चीज बतानी है। अब ये देखो, आफ्टर 7 इयर्स 2 साल के लिए उसको मिल रहा है 7 1 डिवाइडेड बाय 4%, और अगले अगले जो उसको 7 साल के लिए 2 तो निकल गए, पीछे हमारे पास कितने बच गए 5 साल, क्योंकि 7 साल का हमने बताना है, तो 5 साल के लिए उसको कितना मिलेगा 8%। अभी देखो प्रिंसिपल आपको पता है कि आपने जब भी इंटरेस्ट रेट फाइंड करना होता है, आपका फॉर्मूला है, इसको मैं I1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको R1 कह लो, यहां पे हम लिख लेते हैं R1 ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पे भी हम लिख लेते हैं R2, यहां पे हम लिख लेते हैं I1 आपने फाइंड करना है और I2 फाइंड करना है। ठीक है, अब ये देखो इसका फॉर्मूला है आपके पास I1 P मल्टीप्लाई बाय R1 ये वाला, मल्टीप्लाई बाय T ये वाला T, डिवाइड बाय 100। इसी तरह यहां पे फॉर्मूला होगा I2 P मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, P आपके पास है, R भी आपके पास है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करोगे, 7 7 4 का क्या होता है 28, 28 प्लस 1 कितना हो गया 29 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 7.25%। ठीक है, आप ये देखो, अब यहां पे वैल्यूज को पुट करो। I1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R आपका कितना है 7.25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T आपका पास कितना है 2 इयर्स डिवाइड बाय 100। ये जो 100% का था ये 100 नीचे आ गया। ठीक है, यही उसने सवाल लिखा हुआ है। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 507512 और 3 जीरो आ गए डिवाइड बाय 100। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लो, ये 2 जीरो इसके साथ कट गए, आपके पास पीछे कितनी अमाउंट बच गई I1 इज इक्वल टू 50750। ये आपके पास अमाउंट बच गई, इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 साल के लिए। अगर उसको इतना रेट मिल रहा है, इतना उसे प्रॉफिट 7.25% अगर उसको प्रॉफिट दिया जाए तो उसको इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, 50,750 रुपए का। अब हम देखते हैं 5 इयर्स, क्योंकि हमने उसके 7 साल का बताना है, 5 और 2 7 होता है। ठीक है, अब ये देखो I2 को सॉल्व करेंगे, P आपके पास कितना था 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R आपका कितना 8%, 8 आ गया। T आपका पास कितना था 5 डिवाइड बाय 100, ये परसेंट का मैंने पहले 100 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 14 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो आएंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो इसके साथ कट गए। ठीक है, पीछे आपके पास बच गया 1 4 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 5 साल के लिए जब प्रॉफिट उसका, जब उसको रेट 8% मिलने लगा
इस अमाउंट के ऊपर, तो उसको कितना होने लगा प्रॉफिट? 1,40,000 रुपया। अब वो पूछ रहा है कि 7 साल के बाद सलमा को कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जितना उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसका 2 साल के लिए जितना उसको प्रॉफिट मिलता रहा, प्लस जितना उसको 5 साल के लिए मिलता रहा, तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। हम इसको ऊपर देख लेते हैं यहां पे। सलमा अमाउंट, उसको ऊपर करके लिख देते हैं। आफ्टर 7 ईयर्स क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल के बाद कितनी थी, 5 साल के बाद कितनी थी, ठीक है, 2 साल के लिए कितनी थी और 5 साल के लिए कितनी थी, तीनों को ऐड कर दो। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 3,50,000 प्लस 2 ईयर्स के लिए कितनी थी? 50,750 प्लस, और 5 ईयर्स के लिए कितनी थी? 1,40,000। अब अगर आप तीनों को ऐड करते हो, अब आप ये देखो, हमने ये भी अमाउंट लिख ली, ये भी लिख ली और ये भी लिख ली। अब आपका आंसर आएगा 540,750, 5,40,750 रुपए। ठीक है, ये उसको टोटल प्रॉफिट होगा आफ्टर द 7 ईयर्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।